हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मार्च महीने की पहली एकादशी यानी विजया एकादशी के बारे में। जानेंगे इसकी सही तिथि के बारे में, पूजा मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और इस दिन क्या करें क्या ना करें। साथ ही जानेंगे इस दिन के किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, महत्व और इस दिन के व्रत कथा को। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्च महीने में पहली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है और विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है और पंचांग के अनुसार साल 2024 में यह व्रत 6 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन जो होता है बहुत ही खास माना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में विजया एकादशी की सही तिथि को, शुभ मुहूर्त को, साथ ही इसकी किस तरीके से पूजा की जाए ताकि विष्णु भगवान जो है हमारी पूजा से प्रसन्न हो। तो चलिए साथ ही जानेंगे इस व्रत का पारण किस समय किस मुहूर्त में करना सही रहेगा। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि 6 मार्च की शाम को सुबह 6:30 से प्रारंभ होगी और 7 मार्च के दिन सुबह प्रातःकाल 4:13 पे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि में यह व्रत जो है 6 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी के व्रत का पारण 6-7 मार्च की सुबह 6:38 के बीच में किया जा सकेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि विजया एकादशी की पूजा विधि। इस दिन आप उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद आप जो है सबसे पहले सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद घर के मंदिर में आइए और एक चौकी पे जो है पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप गंगा जल से स्नान करिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करिए, पीला फूल चढ़ाइए और इनके सामने एक घी का दीपक जलाइए और व्रत का संकल्प लीजिए। विजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में इस दिन पूजा जरूर से करिए और आरती करिए और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर सुबह 9:37 तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो बेहद ही शुभ है। जान लेते हैं इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। विजया एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। इस दिन दान अवश्य करिए, इससे 2 गुने फल की प्राप्ति होती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करिए। अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी है तो विजया एकादशी के दिन हल्दी, केसर, केला भगवान विष्णु को अर्पित करिए और उसके बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करिए। विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर से करिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन आप भूलकर भी चावल का सेवन न करिए, चावल न खाइए और इस दिन झूठ बोलने से बचिए, इससे परेशानियां जीवन में बढ़ सकती हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि में सोने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति की उम्र घटती है और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विशेष कामना है तो आप विजया एकादशी के दिन श्री राम और उनके परिवार की पूजा करिए। साथ ही आप श्री राम जी को 11 केले, 11 लड्डू, 11 फूल, 11 अगरबत्ती और 11 दीपक
11 खजूर और 11 बादाम चढ़ाइए। इससे विशेष कामना आपकी जो होती है वो भगवान श्री राम की कृपा से पूरी होती है। चलिए जान लेते हैं इस दिन की व्रत कथा क्या है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका संबंध जो है श्री राम जी से बताया जाता है, और इस एकादशी पे भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। लेकिन आप विजया एकादशी के दिन श्री हरि के साथ श्री राम जी की भी पूजा करिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम जी अपनी वानर सेना समेत समुद्र के किनारे पे पहुंचे थे, तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र लांघना। इसके अलावा वानर सेना के साथ रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना करना इनका लक्ष्य था। जब समुद्र में जो है पत्थर डालकर सेतु बनाया जा रहा था, तब ऐसा कहते हैं कि उस दौरान फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। एकादशी के दिन श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी समेत समस्त वानर सेना ने व्रत किया था और विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। श्री राम और उनकी समस्त वानर सेना की शक्ति देखकर एकादशी माता प्रसन्न हुई और श्री राम और समस्त वानर सेना को उन्होंने अपने दर्शन दिए। एकादशी माता ने श्री राम और वानर सेना को रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद रावण से युद्ध आरंभ हुआ और रावण से युद्ध में श्री राम और वानर सेना की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। इसी के बाद से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर पूजा करता है, उसे हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।